जी हाँ, स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना हौसला बनाए रखिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ अपने लिए तो कुछ अपनों के लिए। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, अगर आप टेट, सी टेट और इसके अलावा सुपर टेट और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो अवश्य देखिए। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आना ही आना है, केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के जनक नहीं बनेंगे, मनोविज्ञान से संबंधित आने वाले जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको जानने के लिए आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मनोविज्ञान से संबंधित हैं। उन तमाम प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, और एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए लिखा हुआ है जॉन। अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, इसमें हम जानबूझ करके मैंने इस चीज को मिटा दिया है। ठीक है ना। देखिए जब हम एडम्स लिखते हैं, एडम्स, तो पहले हम दो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। जब जॉन एडम्स लिखते हैं तो हम पहले दो बनाते हैं। दो बनाया ना हमने, तो शिक्षा को द्विध्रुवीय, दो से क्या समझना है, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था, तो वो बताया था जॉन एडम्स ने। द्विध्रुवीय प्रक्रिया में किसको किसको इन्होंने शामिल किया था, शिक्षक और छात्र। तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन एडम्स। अब जब आप ए देखेंगे तो आपको दो नजर आएगा। ठीक है ना। अब गलती नहीं होगी, हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। पढ़ने में तो माहिर हैं, लेकिन याद नहीं होता चीजें ना, तब वो बहुत दिक्कत कर जाता है। तो ये देखिएगा एडम्स, अब आप देखेंगे तो आप परीक्षा में गलत नहीं होगा। आप ये बता दीजिए परीक्षा में कैसे क्वेश्चन गलत होते हैं, जो आप जानते हैं वही गलत होता है। ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकली रूप से भी पढ़ लेना बहुत जरूरी है। ठीक। अब देखिएगा तीर ध्रुवीय लिखा है ना, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब 3 लिखा है तो 3 में आपको डी भी दिख रहा होगा, डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया, तो वो थे जॉन डीवी। अब डीवी में आपको डी जो दिखेगा वो 3 दिखेगा। इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को शामिल किया था। तो देखिएगा एक ही पॉइंट, जॉन एडम्स, जॉन डीवी। परीक्षा में देखिए कितना कंफ्यूज कर जाता है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा ध्यान से ना पढ़ने की वजह से ये गलत हो ही जाता है। 3 और ये 3 है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक विकास। मानसिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जीन पियाजे ने। लेकिन मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बिने और साइमन। देखिए परीक्षा में दिमाग थोड़ा चढ़ा रहता है ना, प्रेशर में होता है, इसलिए वहां पर ये चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती। मानसिक विकास को मानसिक आयु समझ लेते हैं और मानसिक आयु को मानसिक विकास समझ लेते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने जितने भी कंफ्यूज करने वाली चीजें थी उनको एक साथ रख दिया। अब आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। यानी मानसिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इसके अलावा इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जितने भी ये टॉपिक्स में लिखे गए हैं या मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, आप HL ट्रिकी जीके चैनल पर जा करके उसमें एक प्लेलिस्ट बनी है मनोविज्ञान की। उस मनोविज्ञान में मैंने इन तमाम चीजों के बारे में हर टॉपिक पर विस्तृत चर्चा किया है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। इसमें केवल महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जिससे आप पास हो जाए और आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है ना। पढ़ करके पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना, क्योंकि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ करके आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मनोविज्ञान के जनक ना बने, मनोविज्ञान टैलेंट बनने की कोशिश ना, टैलेंटेड बनने की कोशिश ना करें। आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन से ही पढ़ें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ज्यादा पढ़ने से भी बचें,
बहुत ज्यादा पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पढ़िए, ठीक है, ताकि आपका समय और एनर्जी लॉस ना हो। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं तो मानसिक विकास और मानसिक आयु। अब यहाँ पर गलती नहीं होगी। मानसिक आयु सिद्धांत किसने दिया था? बिने और साइमन ने। ठीक है, अब इसको एक ट्रिक में भी याद कर सकते हैं। देखिए, इस प्याज का मानसिक विकास ठीक नहीं है। क्या बोलना रहेगा? इस प्याज का मानसिक विकास ठीक नहीं है। प्याज से हो जाएगा जीन प्याजे, और मानसिक विकास से क्या हो जाएगा? मानसिक विकास हो जाएगा। बस कितना आसान है। एक सब्जी वाले दुकान पर हम प्रैक्टिकली बता देते हैं, ऐसे करिए तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। 1 नंबर से लोग फेल भी हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1 नंबर से बेचारे चूक गए हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी चीजें बन जाती है लास्ट में, इसलिए मिस्टेक ना होने पाए। आप करिएगा, एकदम व्यवहारिक रूप से सीखिए, है ना। पढ़ाना बहुत आसान काम है, सिखाना सबसे कठिन काम है, याद रखना चीजों को सबसे कठिन काम है। हम आपको पढ़ा नहीं रहे, आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। बाकी पढ़ने के लिए और भी जो है ट्रिक्स, मतलब और भी हमने चैनल पर वीडियो बनाया है, उसमें खूब पढ़ते रहिए आप, ठीक है। देखिए, आप सब्जी वाले दुकान पर जाइए, सब्जी वाले दुकान पर जाइए और प्याज उठा लीजिए, और उस प्याज को उठाने के बाद में कहिए सड़ा प्याज उठाइएगा। उस प्याज को उठाने के बाद कहिएगा इस प्याज का मानसिक विकास ठीक नहीं है, ठीक है ना। बस तुरंत आपको याद हो जाएगा मानसिक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जीन पियाजे हैं। तो अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आना ही आना है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये देखिएगा, एक है विलियम स्टर्न और एक है ईस्टर्न वर्ग। देखिए कितना, देखिए थोड़ी सी माइन्यूट मिस्टेक है ना, थोड़ी सी गलती करने की वजह से इसमें ईस्टर्न लगा हुआ है, इसमें ईस्टर्न वर्ग लगा हुआ है। अब आप पढ़ करके गए हैं विलियम स्टर्न, वहां पर आ गया ईस्टर्न वर्ग, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। विलियम स्टर्न बुद्धि लब्धि के जनक। बुद्धि लब्धि जो शब्द है उसके जन्मदाता कौन है? विलियम स्टर्न है। इसके अलावा तालिका मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मन। तालिका मापन जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से 120 से अधिक होगी, वो प्रतिभाशाली बालक होगा। वो जो तालिका है यानी बुद्धि लब्धांक मापन है, उसके जन्मदाता टर्मन है, जबकि विलियम स्टर्न बुद्धि लब्धि के जनक है, ठीक है ना। इसके अलावा बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो टर्मन ने दिया था, ठीक। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जो मेन पॉइंट है बस उसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, ईस्टर्न बुद्धि लब्धि के जनक। बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? ईस्टर्न है। लेकिन ईस्टर्न वर्ग देखिएगा, बुद्धि के तीर्थतंत्र के जनक। बुद्धि का तीर्थतंत्र सिद्धांत किसने दिया था? ईस्टर्न वर्ग ने। और बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? विलियम स्टर्न, है ना। तो ये देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण चीजें, थोड़ी सी मिस्टेक करने की वजह से बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ये सन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सन को याद करना ही होगा, कैसे भी आप याद करना होगा, है ना। तो आप पेन और कॉपी लेकर के महत्वपूर्ण चीजें नोट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी ये लाइफ है, यही आपकी जिंदगी है, क्योंकि इन्हीं चीजों से आपकी जिंदगी बननी है, ठीक है ना। देखिएगा, 1905 में बीने साइमन परीक्षण हुआ। परीक्षा में पूछा क्या जा रहा है कि बीने साइमन परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था। बस इसी पे टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, किसी तरीके से इसको दिमाग में रखिए। 1908 देखिएगा, मानसिक आयु की खोज किस वर्ष हुई थी? 1908 ईस्वी में, बस इतना याद करना है। 1912 में बुद्धि लब्धि की खोज हुई। बुद्धि लब्धि की खोज किस वर्ष हुई? 1912 में। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी याद करना ही होगा, अपने जहन में, अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। अब आते हैं, देखिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत 3 बार लिखा होगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, तीनों को हम एक ही बार में समझा सकते थे ना, लेकिन मैंने इस तीनों मतलब 3 बार क्यों लिखा? इसका रीजन है कि ताकि समझ में आए, एकदम क्लियर हो जाए, है ना। हम आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको टैलेंटेड बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको मनोविज्ञान का जनक नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, हम वो चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो को किसी ने गलती से भी देख लिया तो यहाँ से सारे क्वेश्चन उसको मिल जाए, यही हम चाहते हैं, ठीक है ना। आप क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद में एक ही वीडियो आप देख लीजिए, इसी से आपका सिलेक्शन हो जाए। और पूरा विश्वास है मुझे कि यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ये पूरी गारंटी है, ठीक है ना। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये किसकी देन है? जीन पियाजे।
मनोविज्ञान में जीन पियाजे सबसे प्रसिद्ध है। अगर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात आए तो जीन पियाजे पर ही टिक करना होता है, लेकिन इसमें भी कई तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कर्मिक विकास को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किसको सबसे महत्वपूर्ण बताया? तो कर्मिक विकास को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। किसने? जीन पियाजे ने। बहुत इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो बताने का तो मन करता है लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए एक एक पार्ट को क्लियर करते चलते हैं। बाकी जो चीजें बचेंगी नेक्स्ट वीडियो में और भी वीडियो उसमें चर्चा कर लेंगे। इतना यहाँ पर बहुत ज्यादा बताने के चक्कर में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसकी देन है? जीन पियाजे की। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किसको प्राथमिकता दी? तो कर्मिक विकास को प्राथमिकता दिया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक ही क्वेश्चन में 3-4 तरीके से घुमाएगा वो, ठीक है ना, लेकिन आपका बेस तो क्लियर होना चाहिए। तो बेस देखिए यहाँ पर कैसे क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये किसकी है? वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किसको प्राथमिकता दिया था? तो वाइगोट्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिकता और भाषा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया था, ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका, फिर आएगा। तो किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिकता और भाषा को प्राथमिकता दिया था? तो वो हो जाएगा वाइगोट्स्की, ठीक है ना। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का किसने दिया था? ब्रूनर। एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया, दूसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन वाइगोट्स्की ने किया और एक और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्रूनर ने। अब ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उसके अंतर्गत किसको महत्व दिया? तो ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा, संकेत और चिंतन को सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा, संकेत और चिंतन को सबसे महत्वपूर्ण बताया? जीन पियाजे या वाइगोट्स्की या ब्रूनर ने? तो ब्रूनर पे आप टिक करेंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा देखिएगा हमारे पास एक बुक भी है, ठीक है ना। मैंने इसको अपनी राइटिंग में लिखा है, अपने हैंड राइटिंग में लिखा है, ये शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है ना। इसमें किया क्या है, मैंने जितने भी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वीटीसी, डीएलएड या इसके अलावा बीएड की जो साइको है मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, वहां से मैंने सभी प्रश्न को उठाया है, ठीक है ना। और इस बुक में कम से कम में हर चीजों को समझाने की कोशिश किया है मैंने, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से आपको जैसे टेट, सुपर टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं और वो मनोविज्ञान से संबंधित है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक ऐसे ही मैंने लिखा है अपनी राइटिंग में, सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हमने रखा है। फर्जी क्वेश्चन को मैंने जगह ही इसमें नहीं दिया है ना, केवल सेलेक्टेड, है ना। कई बुक्स को कलेक्शन करके मैंने बनाया, लगभग 10 या 15 बुक्स का सहारा हमने लिया है, क्योंकि बुक्स में भी बहुत फर्जी चीज़ें होती, तो मैंने फर्जी चीज़ों को इसमें जगह ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे हाथ से लिखना था और हाथ से लिखने में हम वही चीज़ें लिखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। इसीलिए देखिएगा इस तरीके से इसमें ट्रिक भी है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, है ना, बहुत से ट्रिक्स हैं। अरस्तु के आगमन पर निगमन विधि अपनाई गई, यानी अरस्तु जो है आगमन विधि और निगमन विधि के जनक है। थॉर्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे को खा गई, है ना। पावलोव का कुत्ता कोहलर के बनमानुस को खूब काटा। मतलब इसमें बहुत से ऐसे ट्रिक्स हैं जो हम लगातार नहीं बोल पा रहे इतना जल्दी में। या फिर बुद्धि से संबंधित बहु थाना पहुंची, वहाँ 2 एसपी थे, है ना। आप इस पर वीडियो भी पड़ा हुआ है, उस पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस बुक्स को पाने के लिए करना क्या होगा, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप लिंक दिया है, उस व्हाट्सएप लिंक से उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, तो इससे संबंधित चीजें वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। किताब के बारे में कैसे मंगाना है, कैसे क्या करना है ना। इसमें महत्वपूर्ण चीजों को वहां से आप जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लास्ट में मैंने पेड़ा मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण कथन है, केवल महत्वपूर्ण कथन को ही मैंने इसमें रखा है। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र यानी पेडालॉजी, ठीक है ना, उसके भी क्वेश्चन मैंने लास्ट में करीबन 250 या 300 क्वेश्चन मैंने रख दिया है। तो इसमें भी मतलब सब चीजें आप एक ही बुक में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा कुछ सिलेबस है, उसका नाम पढ़ देते हैं।
मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण कथन, विकास की अवस्थाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षण की प्रमुख विधियां, अधिगम का स्थानांतरण, शिक्षण सिद्धांत के प्रकार, सीखने के पठार, विशिष्ट बालक, ब्रेल पद्धत, अधिगम व सीखने के सिद्धांत, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, सूचना के प्रकार, सामाजिक अधिगम, भाषा अधिग्रहण, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि के प्रकार, मानसिक आयु, वॉयगोट्स्की, पी वर्णन, निरीक्षण, सीखने के सिद्धांत, अभिरुचि के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार, समावेशी शिक्षा, अधिगम, क्षमता के प्रकार और प्रश्नोत्तरी विधि, शिक्षण विधि, है ना, पेडालॉजी, ऐसे तमाम पूरा पढ़ने में समय लगेगा, ठीक है ना। अब इसको अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गार्डनर और गिलफोर्ड। देखिए परीक्षा में दोनों भाई भाई दिखने लगते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, गा से गार्डनर और गा से गिलफोर्ड, वहां पर भी दिक्कतें आने लगती है। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना, कि बुद्धि के बहुत रूप होते हैं, और गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड 3D जिसको बोलते हैं, है ना, 3 डायमेंशन। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत दिया था, बुद्धि के 3 आयाम बताए थे, और गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन। अब गार्डनर और गिलफोर्ड में मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है, फिर और हम चर्चा करते रहेंगे। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र, और एक है समीपता का सिद्धांत। ठीक, देखिए थोड़ा सा गलती होने से बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। एक है समीपस्थ और एक है समीपता, ठीक है, थोड़ा ध्यान से, परीक्षा में प्रश्न ही पूछा जाता है और हम लोग तैयार क्या करके जाते हैं, उत्तर। तो प्रश्न का तरीका भी थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग उत्तर पढ़ के जाते हैं, वो प्रश्न को समझ नहीं पाते तो भी गलत हो जाता है। इसलिए करिए क्या कि प्रश्न को भी समझिए, समीपस्थ है और समीपता है ना। तो देखिए दोनों में अंतर भी है। समीपस्थ विकास क्षेत्र वाइगोट्स्की की देन है। समीपस्थ विकास क्षेत्र सिद्धांत किसकी देन है, ये वाइगोट्स्की की देन है। इसी को ZPD बोलते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नोट भी करते रहो, है ना, बैठे नहीं रहो, केवल देखते नहीं रहो, सुनते भी रहो और नोट भी करते रहो। तो वाइगोट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, समीपस्थ विकास क्षेत्र सिद्धांत, यानी इसको बोलते हैं ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, देखिए वास्तविक विकास क्षेत्र और संभाव्य विकास क्षेत्र के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। वास्तविक विकास से क्या तात्पर्य है, जितना हम स्वयं जानते हैं वो वास्तविक विकास। और संभाव्य विकास का क्या मतलब है, जिसकी सहायता से या दूसरे की सहायता से जितना हम सीख सकते हैं वो संभाव्य विकास क्षेत्र है। और इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को वाइगोट्स्की ने क्या कहा है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, और इसी बीच के अंतर को अधिगम का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखिए, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ के बर्बाद नहीं होना है, ठीक है ना। क्या नौकरी पाने के लिए सब कुछ जानना जरूरी है, नहीं। क्या नौकरी पाने वाला सब कुछ जानता है, नहीं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है और अच्छे से जानना जरूरी है। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट, अब जितना पढ़ा आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आए तो परीक्षा में गलत ना हो, ये होना चाहिए। समीपता का सिद्धांत किसने दिया था, एडविन गुथरी, या एडविन गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो ये समीपता का सिद्धांत दिया था। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा एक फ्रायड है एक फ्रोबेल है, ये भी परीक्षा में भाई भाई दिखते हैं, है ना, फ्रायड फ्रोबेल, क्योंकि वहां पर दिमाग काम नहीं करता, देखो प्रेशर में होते, नॉर्मल क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं वहां पर, इसलिए सतर्क रहिए, ठीक है ना। फ्रायड और एक है फ्रोबेल। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, वो है फ्रायड, और किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है, वो है फ्रोबेल। अब यहां से गलती नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये चीजें आप देखते रहिए। इसके अलावा इस पर विस्तृत जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के, मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो, एक एक लाइन से आप देखते जाइए, उसमें सारी चीजों पर मतलब बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पूरी तरीके से समझाया गया है। एक देखिएगा यहाँ पर, देखिए कोहलर और एक कोहलबर्ग, ये भी मिस्टेक करने वाले हैं। हम तैयार करके गए हैं कोहलर को, आ गया परीक्षा में कोहलर वर्ग, ठीक है ना, फिर वहां कंफ्यूजन हो जाती है। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन हो, गलती, ठीक। कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, चिंपैंजी या वनमानुष पर किया था, ठीक है ना। और इसके अलावा कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। कोहलर और कोहलबर्ग को अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए सबसे पहले जो नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो जीन पियाजे ने किया था, और नैतिक विकास
जो सिद्धांत उसके 3 स्तर बताए थे, उनसे प्रभावित होकर के ये भाई साहब कोहलबर्ग ने क्या किया कि नैतिक विकास सिद्धांत को 2 स्तरों में डिवाइड किया। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास जो सिद्धांत दिया वो किसके सिद्धांत से प्रभावित हुए? वो नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 2 स्तर में डिवाइड किया। तो ये भी ध्यान रखना है, नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का भी है और कोहलबर्ग का है। फर्क कितना है कि नैतिक विकास सिद्धांत में जीन पियाजे ने 3 स्तर बताया और कोहलबर्ग ने 2 स्तर बताया। इस पर भी वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी आप वहां देख सकते हैं, ठीक है ना। एक और देखिएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, है ना। सामाजिक से सामाजिक होगा, अधिगम से सीखना हो गया, यानी समाज से सीखना। बालक जिस समाज में रहता है ना, जैसे वहाँ के लोग करते हैं, जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही बालक के भाषा का विकास होता है। अगर बालक बोलता भी नहीं है, केवल सुनता भी है, तब भी उसके भाषा का विकास वैसे ही होगा जैसे आसपास के लोग बोल रहे हैं। ऐसा मानना है किसका? अल्बर्ट बंडूरा। तो ये भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत हो गया किसका? अल्बर्ट बंडूरा का। एक भाषा विकास सिद्धांत चौमस्की का भी है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। भाषा विकास सिद्धांत किसकी देन है? चौमस्की का है, ठीक है ना। इसके अलावा सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, देखिए दोनों में कितना है ना, थोड़ा सा गलती हुई, थोड़ी सी चूक हुई तो तुरंत गलत हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था, है ना, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो इस तरीके से देखिए मनोविज्ञान के कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने याद कर लिया। इसके अलावा हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम रखेंगे, ठीक है ना। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।